विद्यार्थियों पुनः स्वागत है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे राजस्थान बोर्ड के पेपर्स के बारे में। 2019 का पेपर, उसका पूरा एनालिसिस, पूर्ण विश्लेषण हम कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं 2020 के पेपर की कि किस चैप्टर से कितने नंबर का, कौन से अध्याय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल कितने नंबर के आते हैं, डेरिवेशन कितने नंबर के आते हैं। ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे 2020 के पेपर के लिए। कुल मिलाकर 3 पेपर का एवरेज फिर हम देखेंगे कितना वेरिएशन इसमें आता है। तो ये आपका 2020 का पेपर है बच्चों, राजस्थान बोर्ड का। कुल मिलाकर इसमें 30 प्रश्न हैं। 1 से 13 तक 1 अंक, 14 से 24 2 अंक, 25 से 27 3 अंक, 28 से 30 4 अंक के प्रश्न। और आंतरिक विकल्प है प्रश्न संख्या 21, 27 और 30 में कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। पहला प्रश्न, माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। राइट डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। बच्चों ये सीबीएसई में आया था पहले क्वेश्चन 2019 में, उसके बाद 2020 में ही आया आरबीएसई में। इसलिए मैं आरबीएसई वाले बच्चों को हमेशा सलाह देता हूं, अगर आपका पेपर जनरली क्या होता है, सीबीएसई का पहले हो जाता है, आरबीएसई का बाद में होता है, फिर भी आरबीएसई वालों को 1 साल पहले का सीबीएसई का पेपर जरूर अच्छे से करना चाहिए, 1 साल पुराना। ठीक है, तो 2021 में जब आप एग्जाम देंगे या दे रहे हैं तो आपको 2020 वाला जो सीबीएसई का पेपर है मेन, वो जरूर करना चाहिए। तो 1 नंबर का जो प्रश्न है, सीधे सीधे डेफिनेशन, परिभाषा आपसे पूछी है, तो उसको हम थ्योरी के केस में डालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थ्योरेटिकल। तो यहां पर आ गया 1, 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर सेतु के संतुलन बिंदु प्राय मध्य भाग में क्यों प्राप्त करते हैं? Why we get balancing point in the middle of the meter bridge generally? तो एफिशिएंसी ज्यादा मिले इसके लिए हम ऐसा करते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसको हम डालेंगे कंसेप्चुअल की कैटेगरी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। 1 नंबर। अच्छा, यहां पर प्लस मान सकते हैं आप, ठीक है। Here's what I found on the web. फिर अगला जो क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई 2 नियमों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 2 रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंड पाम रूल है, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल है, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उससे भी हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो कोई से 2 नियम आपको यहाँ पे लिखने थे। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन है मैग्नेटिज्म से। और जो 5वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ईएमआई से, तो मैग्नेटिज्म से भी एक और ईएमआई से भी एक। तो मैं यहाँ पर एक और जोड़ता हूँ और ईएमआई में हम जोड़ देते हैं थ्योरी में एक। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में अनुनादी व्यवस्था को दर्शाने वाला बिंदु लिखिए। बच्चों जहां एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाते हैं वही होता है रेजोनेंस वाली कंडीशन को दिखाने वाला बिंदु। इन द गिवन फिगर राइट ए पॉइंट शोइंग द रेजोनेंट स्टेट। तो वो आर है, और ये क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल कैटेगरी में जाएगा ईएमआई एसी से। कंसेप्चुअल यहां पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हो? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ऑप्टिक्स से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो थ्योरी में जाएगा ऑप्टिक्स से। डेविसन व जर्मर के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो डी ब्रोगली के तरंग सिद्धांत की पुष्टि करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये ड्वेल नेचर में जाएगा, और ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन।
9th, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए, ड्वेल नेचर में जाएगा फिर से, और ये 1 अंक का है। नाभिकीय भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य लिखिए, न्यूक्लिया में जाएगा, 1 नंबर का है, और ये दोनों क्वेश्चन जो हैं थ्योरी में जाएंगे। एक सौर द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए, थ्योरी में जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए, थ्योरी में जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम में 1 अंक। नैनो तकनीक किसे कहते हैं, थ्योरी में जाएगा फिर से कम्युनिकेशन सिस्टम में। उसके बाद आ गया खंड बी। ये दिख रहा है हमें, न्यूमेरिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इन सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 0.30। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। की स्पीड हमको निकालनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसकी वजह से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है डायमीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है। अनंत रेखीय आवेश है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। आवेश घनत्व धनात्मक है, यानी उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र है वो एक बल अपनी ओर लगाएगा। अच्छा सवाल है, नई तरह का सवाल है। तो आप mv² r को QE से इक्वेट करेंगे, तब वो चक्कर लगा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो 2 अंक का न्यूमेरिकल, और ये जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के खाते में। 2 नंबर न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो है, अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इस संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। The electric current 7.5 ampere is flowing in this combination from a battery of EMF 30 volt. If the values of two resistors are 10 ohm and 12 ohm, then find the value of third resistor. सिंपल सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल कैटेगरी में जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। +2। किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए, विभवमापी की सहायता से 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने का परिपथ चित्र बनाइए। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और हम चाहे तो डेरिवेशन में भी डाल सकते हैं, इसको थ्योरी में डाल देते हैं। 2 नंबर थ्योरी करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो आपसे पूछ लिया गया है केवीएल, लूप लॉ और सर्किट पूछ लिया गया है कंपारिजन। 2 दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 M2 है, इनके मध्य कोण थीटा हो, तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान लिखिए। सीधे सीधे वेक्टर की एप्लीकेशन है, √ M1² + M2, इसमें कर सकते हैं आप। रिजल्टेंट निकालना है आपको। विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहे का उपयोग क्यों करते हैं, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 1 नंबर कंसेप्चुअल में जाएगा, 1 नंबर न्यूमेरिकल कह देते हैं इसको, न्यूमेरिकल में जाएगा। हालांकि न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे नहीं दी हुई। मैग्नेटिज्म में 1 नंबर कंसेप्चुअल, 1 नंबर न्यूमेरिकल। चुंबकीय आघूर्ण की बात की। 18वां प्रश्न, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, जल में डुबो दे तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला बेस्ड। आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला उससे निकाल सकते हैं इजीली। 2 नंबर का न्यूमेरिकल रे ऑप्टिक्स के खाते में। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में 2 अंतर लिखिए। थ्योरी में जाएगा, ऑप्टिक्स में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती, कोई 2 कारण लिखिए। कंसेप्चुअल में जाएगा, ड्वेल नेचर।
किताब में लिखा हुआ एनसीईआरटी में क्यों नहीं की जा सकती है, दो रीजन आपको बताने हैं। क्योंकि इफेक्ट जो है इंस्टेंटेनियस होता है एकदम, 10⁻⁹ सेकंड में इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अगर तरंग सिद्धांत के आधार पे होता तो समय लगना चाहिए था। दूसरा, आवृत्ति पर आधारित है, तीव्रता पर आधारित नहीं है। एक कुंडली का 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर शक्ति गुणांक इतना है, आवृत्ति दुगनी कर दे तो कुंडली का शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है EMI AC से। ये आप कर सकते हैं आसानी से, सूत्र आपको पता होना चाहिए सीधे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में देख लें क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 22, रेडियो एक्टिव नाभिक डी निम्न प्रकार शहीद हो रहा है। हमें पता है अल्फा निकलने पर क्या होता है, ऊपर 4 और नीचे 2 की कमी आएगी, He2 4। तो D1 के लिए ऊपर और नीचे क्या आएगा, 231 ऊपर आ जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा। बीटा क्षय होने पर बीटा माइनस है तो एक बढ़ जाएगा, 91 हो जाएगा, ऊपर उतना ही रहेगा। इस तरह से हम ये सारे चीज मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो आंसर तो आप निकाल सकते हैं। गामा डिके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कंसेप्चुअल में जाएगा, कंसेप्चुअल कैटेगरी में। न्यूमेरिकल बोलना इसको गलत होगा, कंसेप्चुअल कैटेगरी में जाएगा, एटम्स एंड न्यूक्लियाई की। नैज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। थ्योरी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर होते हैं, जर्मेनियम सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक जो हम इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं डोपिंग के थ्रू, उनको ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल चाहिए हमें एक्सट्रिंसिक का, तो डोप्ड सिलिकॉन, डोप्ड जर्मेनियम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई कंपाउंड जिसका नाम आपको आता है वो आप लिख सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह वगैरह। 23 जाएगा थ्योरी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आया मॉडुलेट तरंग में द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव, ये दिए हुए हैं आपको, और आपको निकालना है मॉडुलेशन इंडेक्स। सॉल्व एग्जांपल से मैच करता हुआ क्वेश्चन, और 2 मार्क्स कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 25, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डेरिवेशन है बच्चों, आपको डिराइव करना है प्रेरित विद्युत वाहक बल E तथा समय t के मध्य आरेख बनाइए, ग्राफ भी बनाना है। So you have to obtain an expression for induced EMF equal to E0 sin omega t generated due to the rotational motion of the rectangular coil in the uniform magnetic field। 3 नंबर का डेरिवेशन EMI AC से। दे ब्रोगली परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। एटम से क्वेश्चन बच्चों, n=3 के लिए इलेक्ट्रॉन का अप्रगामी तरंग प्रतिरूप बनाइए। तो 2 नंबर जो है वो थ्योरी का है, व्याख्या करनी है आपको, डेरिवेशन में डाल देते हैं डेरिवेशन का। और 1 नंबर जो है वो n=3 के लिए वो कंसेप्चुअल है। तो 1 नंबर कंसेप्चुअल, 2 नंबर डेरिवेशन, ड्यूअल नेचर से। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, जेनर डायोड का वोल्टा नियमन, वोल्टा स्थायीकरण के रूप में परिपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि भी लिखिए। तो पूरा डेरिवेशन कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। प्रवर्धन किसे कहते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये सारा पूरा डेरिवेशन है। व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम ऑफ जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर। सीबीएसई में इस साल सिलेबस में नहीं है, राइट इट्स वर्किंग आल्सो। अच्छा, आरबीएसई में भी नहीं है सिलेबस में इस साल, जेनर डायोड नहीं पूछेंगे आपसे। एम्पलीफिकेशन पूछ सकते हैं, सर्किट डायग्राम एनपीएन ट्रांजिस्टर का पूछ सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर आरबीएसई में सिलेबस में है बच्चों। 3 नंबर डेरिवेशन। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण आर थीटा पर विभव का व्यंजक। ओके, डेरिवेशन है 4 नंबर का डेरिवेशन। कहां से है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। निलंबित कुंडली धारा मापी यानी सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है सस्पेंडेड, एक होता है पिवोटेड। तो आरबीएससी वाले बच्चों को ध्यान रखना है, वो पिवोटेड भी पूछ सकते हैं आपसे और सस्पेंडेड भी पूछ सकते हैं। ये भी डेरिवेशन है, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। 4 अंक का डेरिवेशन मैग्नेटिज्म से। पिछले पेपर में भी 4 नंबर का डेरिवेशन था बच्चों, इसमें भी है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होती है? प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन इन द हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज दिस मच टाइम। हेल्महोल्ट्ज कॉइल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? परावर्तक दूरदर्शी की बनावट कार्यविधि का आवश्यक किरण चित्र बनाई। ये रे ऑप्टिक्स से हो गया। तरंगाग्र किसे कहते हैं? ये वेव ऑप्टिक्स से हो गया। और ये 4 नंबर का डेरिवेशन है बच्चों, 4 मार्क डेरिवेशन। और ये हो गया हमारा पेपर पूरा, ऑप्टिक्स से 4 नंबर का डेरिवेशन। तो अब अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4, 5 और 2, 7, 7 मार्क्स। अगेन मैं सर्कल में लिख देता हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2, 1, 3, 4, 1, 5, 5 नंबर का कंटेंट, उतना ही। मैग्नेटिज्म से 1, 2, 4 और 2, 6, 7, 1, 8, 8 नंबर का कंटेंट, कोई चेंज नहीं, यानी ये रेशियो मेंटेन होता है आरबीएससी में। ईएमआई से 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7 नंबर का कंटेंट एग्जैक्टली मेंटेन हो रहा है। ऑप्टिक्स से 2, 3, 4, 3, 7, 8, 9 नंबर का कंटेंट। ड्यूअल नेचर से 2, 3, 4, यहाँ कुछ गड़बड़ है, 2, 3, 4 शायद मुझसे गड़बड़ हुई है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो था वो मैंने ड्यूअल नेचर में डाल दिया, वो एटम्स एंड न्यूक्लियाई का है एक्चुअल में। तो एटम्स एंड न्यूक्लियाई में उसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ और वहां से हटा देता हूँ। मेरे को डाउट भी था कि ये एटम्स एंड न्यूक्लियाई पर बेस्ड है, तो ये मैंने करेक्शन किया। और करेक्शन के बाद भी थोड़ा वेरिएशन आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 5 नंबर एटम्स एंड न्यूक्लियाई से 4 और 1, 5 नंबर। मेरे को लगता है एक क्वेश्चन और इसमें शिफ्ट होगा कंसेप्चुअल वाला जो मैंने, क्योंकि डुअल नेचर और एटम्स न्यूक्लियर में कुछ कंसेप्ट्स कॉमन हैं, तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। सो अभी ठीक है, क्योंकि इन्होंने वेरिएशन नहीं किया है कहीं और, तो यहां भी क्यों करेंगे, इसलिए ये 6 नंबर का कंटेंट एटम्स एंड न्यूक्लियर से, 2, 3 और 3, 6 नंबर का कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, और फाइनली 4 नंबर का कंटेंट कम्युनिकेशन सिस्टम से, संचार व्यवस्था एवं विद्युत चुंबकीय तरंग। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल कैटेगरी में। तो 2020 के पेपर में न्यूमेरिकल कितने नंबर के आए? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर के न्यूमेरिकल देखने को मिले। कंसेप्चुअल कितने आए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर का कंसेप्चुअल कंटेंट मिला। डेरिवेशन कितने नंबर का है? 4, 4, 8, 9, 10, 11, 11 और 6, 17, 18, 19, 20, 20 नंबर। थ्योरी में कंटेंट बढ़ गया क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 नंबर का कंटेंट। कंसेप्चुअल बढ़ गया बच्चों। थ्योरी में कमी देखने को मिली, डेरिवेशन 1 नंबर का फर्क पड़ा, न्यूमेरिकल में 1 नंबर का फर्क पड़ा लगभग भी। कुल मिलाकर 56 मार्क्स। तो ये एवरेज रहा 2020 मेन एग्जामिनेशन का। एक पेपर और डिस्कस करूंगा बच्चों में राजस्थान बोर्ड का, जिससे कि पूरा एक एवरेज पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी कि वास्तव में ये लोग पेपर किस तरह से बनाते हैं। तो वो पेपर होगा 2020 का कंपार्टमेंट का पेपर। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। टिल देन, तब तक के लिए
खुश रहें, हैप्पी लर्निंग।